जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स के लिए ख़ास तौर से जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और हेल्पर्स हैं उनके लिए भर्तियों का आगाज़ हो गया है और तैयारियां करें। अभी आपके पास 25-26 दिन हैं। 31 जनवरी 2026 आप फॉर्म तब तक भर सकते हैं। कुल मिलाकर जो पोस्ट हैं उसमें आंगनवाड़ी वर्कर हैं जिनको सहायिकाज कहा जाता है, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं जो अलग अलग जगहों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिनको सगनीज़ कहा जाएगा, और सहायिकाज जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं। पोषण प्रोजेक्ट के तहत रियासी के अंदर, जम्मू के अंदर, कठुआ के अंदर, बाकी जगहों पर, और तकरीबन 8, 10th और 12th पास ज़रूरी करा दी। ग्रेजुएशन वगैरह हो तो वो उससे ऊपर भी है। कोई फ़ी वगैरह नहीं है, ये भी हमारी जानकारी है। एलिजिबिलिटी जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और तकरीबन 5,500 से ऊपर तनख्वाहों का वो जो सिस्टम है। ऑनरेरियम 5100 रुपये पर मंथ दिया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर्स की जो सहायिका है, आंगनवाड़ी हेल्पर्स को, और जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा मिलता है, लेकिन 2550 रुपये पर मंथ आंगनवाड़ी हेल्पर को जाना चाहिए। ये भी सरकार का एक प्लान है। बहरहाल मुख्तलिफ़ जगहों पर सीटों का ऐलान कर दिया गया है। अब एक एक करके आप अपनी अपनी पंचायतों में पहले पता करें, लेकिन मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किन को प्रेफरेंस दी जाएगी, किन को ऊपर रखा जाएगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो हमारी बाकी बहनें हैं, तमाम लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। अब पहले तो आ जाइएगा। अब जैसे श्रीनगर के अंदर पोस्टें निकली हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, लेकिन करना क्या है। एक तो पोषण प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये हो रही हैं, रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, ज़रूरत पड़ रही है। एडवर्टीज़मेंट नोटिस की आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाम क्या है पोस्ट का? सगनी आंगनवाड़ी वर्कर जिसको कहते हैं, और सहायिका आंगनवाड़ी हेल्पर। कैटेगरी क्या है? सरकारी मुलाजमत है। हर ज़िले के अंदर, हर पंचायत में अपने अपने इलाकों से पता कर लें। जो ICDS का महकमा है, जिसको आप चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर भी कहते हैं, उनके दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ आपको जानकारी वो भी मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या करना है कि जो ख़वातीन फॉर्म भरेंगी, 31 जनवरी लास्ट डेट है, शाम 4 बजे तक। 31 जनवरी 2026। पहली तो खातून होनी चाहिए या महिला जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए, UT की, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। उम्र 18 से 37 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र 37 साल बननी चाहिए। 18 साल से लेकर 37 साल के दरमियान, 1 जनवरी 2026 तक। अगर उम्र ज़्यादा है तो अगर आप मेरिट में भी आती हैं और उम्र ज़्यादा भी है तो तब भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर आप मेरिट में आती हैं, क्राइटेरिया में आती हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन, कम से कम क्वालिफिकेशन जो है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए वो 10th अपनी 10+2 होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए, 12वीं पास। और जो अगर आप मेरिट में आती हैं, उम्र काफ़ी हो गई है, तो तब भी आपको उस दायरे में रखा जाएगा। शादी हो गई है तो जिस इलाके में आपकी शादी हुई है, यहाँ से किसी दूसरी जगह चली गई है जहाँ आपका आज का रेजिडेंस है, वहाँ की वार्ड सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए है जिनको 12th पास ज़रूरी है। हेल्पर्स अगर आप बनना चाहती हैं, सहायिकाज, तो जम्मू कश्मीर की आप होनी चाहिए। पहले वो 18 से 37 साल के दरमियान उम्र आपकी भी होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। आंगनवाड़ी सेंटर उस इलाके के अंदर होना चाहिए जहाँ पर आप फॉर्म भर रही हैं, उसी इलाके का एड्रेस, आप उसी इलाके से आपका ताल्लुक़ होना चाहिए। कम से कम क्वालिफ़िकेशन 8वीं पास, हेल्पर के लिए 8वीं, और जो वर्कर है उसके लिए 12वीं पास। अगर खुदा न खास्ता आपके हस्बैंड नहीं हैं, आप डाइवोर्स्ड हैं, तलाक हुआ है, या आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, इस दुनिया में नहीं है, तो आपको तब भी प्रेफरेंस दी जाएगी। अब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज छोटा फ़ोटो चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस या वार्ड सर्टिफिकेट जिस इलाके में आप रहते हैं। अगर शादी भी हो गई है तो उसी इलाके का जो पिछला आपका एड्रेस था वो नहीं चलेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के दफ्तर में आपको 31 जनवरी से पहले पहले फॉर्म जमा करवाना है, और अगर आप उस दायरे में आएँ तो आपको नौकरी मिल जाएगी। हेल्पर्स भी, जिनके लिए 8वीं पास ज़रूरी है, और वर्कर्स के लिए 12वीं पास ज़रूरी है। तो अपने अपने इलाकों में आपकी पंचायत में कितनी पोस्ट हैं ये पता करके आज ही से फॉर्म भर दें। बाकी अल्लाह करे कि जो ऑलरेडी काम कर रही हैं महिलाएं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनको भी इस साल कोई अच्छी खबर जम्मू कश्मीर सरकार सुनाए। परमानेंट ना सही तो कम से कम जो सहायिकाज हैं, मददगार हैं, हेल्पर हैं, उनको भी पैसा बढ़े, और जो रिटायर होने के करीब हैं उनकी भी प्रमोशंस के तहत मसला चले। तो आशा वर्कर्स भी इसी दायरे में आती हैं। बहरहाल आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स मुलाजमत हासिल कर सकती हैं। 31 तारीख तक फॉर्म भरने का आपके पास ऑप्शन मौजूद है।